वह मुद्रा जो सरकार के आदेश के आधार पर जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा, फिएट मनी, जैसे कि नोट और सिक्के। अब सरकार के द्वारा जारी किए गए सिक्के, जैसे 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, इसी तरह से नोट 100 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 रुपये के, ये सब के सब आदेश मुद्रा का ही उदाहरण है। वह मुद्रा जिसका आधार प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास होता है उसे क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा, फिडुशियरी मनी, जैसे कि चेक। अब कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपीज़ का चेक देता है तो 10,000 रुपीज़ तो है नहीं, लेकिन आप विश्वास के रूप में उससे यह चेक ले लेते हैं कि जब आप उसे बैंक में देंगे तो उस चेक के बदले में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो यह न्यास मुद्रा है। वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। अब जैसे अंग्रेजों के टाइम में 1 रुपये का चांदी का सिक्का होता था, उसका जो धातु का मूल्य था, जो चांदी का मूल्य था, वो भी 1 रुपया था और उसके ऊपर जो अंकित मूल्य था वो भी 1 रुपया था। तो जो मौद्रिक मूल्य है वो वस्तु मूल्य के बराबर ही होता है पूर्णकाय मुद्रा में। अब जैसे आजकल जो 10 रुपये का सिक्का है वह पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी नहीं है, क्योंकि उसकी धातु का मूल्य यदि उसको पिघला दिया जाए तो उसका मूल्य बहुत कम होगा, जबकि उसका अंकित मूल्य 10 रुपया है। तो जो मौद्रिक मूल्य है वो धातु मूल्य के बराबर या वस्तु मूल्य के बराबर नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसमें वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है क्या कहलाती है? साख मुद्रा, क्रेडिट मनी, जैसे कि आजकल के सिक्के और साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट हैं। देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्याज की वह न्यूनतम दर जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है वह कहलाती है बैंक दर, बैंक रेट। वर्तमान में यह 4.65% है। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है उसे कहते हैं नकद निधि अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह 3% से लेकर 15% तक निर्धारित कर सकता है और वर्तमान में यह 3% है। उदाहरण के लिए अब यदि कोई बैंक अपने पास 100 रुपया जमा के रूप में स्वीकार करता है तो उसे 3 रुपया केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद रूप में रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और इसकी अधिकतम मात्रा 40% तक हो सकती है। वर्तमान में यह 18.50 है। अर्थात कोई बैंक यदि 100 रुपये जमा के रूप में स्वीकार करता है तो उसे 18 रुपये 50 पैसे अपने पास तरल रूप में रखना पड़ेंगे। 100 रुपये के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? शशिकांत दास।